नमस्कार दोस्तों, हरियाणा में आज कैबिनेट की बैठक हुई है। मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई थी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में, और उस बैठक में 15 एजेंडे रखे गए, जिसमें 14 एजेंडों को पास कर दिया गया। यानी 14 बड़े फैसले हुए हैं आज हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में, कैबिनेट की बैठक में। तो बड़ी घोषणा है, जान लीजिए। आज 22 जून को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद प्रेस वार्ता के दौरान ये जानकारी दी है। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं, कैबिनेट बैठक हो या हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना, निर्णय की जानकारी के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ हरियाणा कैबिनेट के महत्वपूर्ण जो फैसले हुए हैं, बड़ी घोषणा एक साथ बताने वाले हैं। बता दें कि नई मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी एवं टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 2026 को कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है। नई नीतियों के तहत ट्रांसफर के लिए कर्मचारियों की रैंकिंग एक नए 120 अंकों वाले कंपोजिट स्कोरिंग फ्रेमवर्क से तय की जाएगी। तो नई मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी और टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 2026 को आज मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ मंत्रिमंडल ने आज कैबिनेट की बैठक ने आज दयालु वन योजना में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी है, जिससे पात्र परिवारों को सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया और अधिक सरल एवं सुगम होगी। योजना के तहत क्लेम प्रस्तुत करने की समय सीमा को 3 माह से बढ़ाकर भी 6 माह करने का आज स्वीकृति दे दी गई है। हरियाणा सरकार ने ये तोहफे के रूप में दिया है आज कैबिनेट की बैठक में। ये दयालु वन योजना में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। पहले योजना के तहत क्लेम यानी राशि पाने की जो समय सीमा थी वो 3 महीने थी, लेकिन अब 6 महीने कर दिया गया है। 3 महीने और बढ़ा दिए गए हैं, यानी समय सीमा को दुगना कर दिया गया है। वहीं एनसीआर जिलों में BS4 अथवा उससे पुराने मानकों वाले ट्रकों और बसों को बदलने पर मोटर वाहन कर में छूट देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। यदि आप एनसीआर में रहते हैं, एनसीआर में हरियाणा के 14 जिले हैं, 57% हिस्सा हरियाणा का एनसीआर में आता है। तो बता दें कि हरियाणा सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में यह मोहर लगाई है। यदि आपके पास BS4 अथवा उससे पुराने मानकों वाले यानी BS3, BS2 वाले मानकों वाले ट्रक हैं या बस हैं, आप उनको बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। मोटर वाहन कर यानी जो टैक्स है उसमें छूट देने की भी जो प्रस्ताव है उसको आज कैबिनेट द्वारा पास कर दिया गया है। यदि उनको बदलते हैं तो आप नए BS6 व्हीकल के साथ तो उसमें जो कर है उसमें छूट दी जाएगी। वहीं नया सफर योजना के अंतर्गत नए BS6 या उससे उच्च मानकों वाले इलेक्ट्रॉनिक वाहन, CNG ट्रक और बसों की खरीद पर पात्र लाभार्थियों को 100% मोटर वाहन कर में छूट देने का भी आज ऐलान कर दिया गया है। बड़ी खबर आई है, ये BS6 या उससे उच्च मानकों वाले जो EV व्हीकल हैं, CNG ट्रक हैं या बसों की खरीद है जो नए मानकों पर है, उच्च मानकों पर है, हाई स्टैंडर्ड वाले हैं। तो यदि ऐसा कोई लाभार्थी खरीदता है तो उसको 100% मोटर वाहन टैक्स में छूट देने की स्वीकृति आज मंत्रिमंडल ने दी है। इसी प्रकार पुराने अथवा इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रिक वाहन, CNG ट्रक और बसों की खरीद पर पात्र लाभार्थियों को 50% मोटर वाहन कर में छूट देने का भी ऐलान कर दिया गया है। यानी जो सेकंड हैंड है, पुराने हैं, इस्तेमाल किए गए हैं, चाहे EV व्हीकल हो, CNG ट्रक हो, बसों हो, यदि उनको कोई लाभार्थी खरीदता है तो उसको 50% मोटर वाहन टैक्स में छूट मिलेगी। दोनों ही मामलों में मोटर वाहन कर में दी जाने वाली यह छूट 10 वर्षों की अवधि तक मान्य रहेगी। इसका भी ऐलान फैसला ले लिया गया है कैबिनेट की बैठक में। योजना के तहत खरीदे गए नए वाहनों के पंजीकरण पर रजिस्ट्रेशन शुल्क भी पूर्णतः माफ कर दिया गया है। इसको लेकर भी आज कैबिनेट की बैठक ने ऐलान कर दिया है।
वहीं मंत्रिमंडल ने हरियाणा बागवानी नर्सरी नियम 2026 को मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत नर्सरियों के लिए न्यूनतम गुणवत्ता मानक निर्धारित किए गए हैं तथा रिकॉर्ड प्रबंधन की आधुनिक व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके साथ मंत्रिमंडल ने हरियाणा नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2026 एवं हरियाणा नगर निगम संशोधन अध्यादेश 2026 को भी स्वीकृति देने का काम आज कैबिनेट की बैठक ने कर दिया है। अब स्लॉटर हाउस और मीट की दुकानों को नगर पालिका अथवा नगर निगम से अलग व्यापार लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं कैबिनेट ने हरियाणा ग्राम सामलात भूमि विनियमन अध्यादेश 2026 को भी मंजूरी प्रदान करने का ऐलान कर दिया है। नए प्रावधानों के अनुसार निदेशक विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा को उन पात्र आवेदकों को सामलात देय भूमि बेचने की मंजूरी देने का अधिकार होगा जिन्होंने 31 मार्च 2004 या उससे पूर्व ऐसी भूमि पर अपने मकान बना रखे हैं तो वो रजिस्ट्री करवा पाएंगे, अपने मकान बेच पाएंगे। 2004 या उससे पहले के कलेक्टर रेट के अनुसार 1.5 गुना पैसा देकर रजिस्ट्री होगी और सामलात देय भूमि बेचने को फिर मंजूरी मिल जाएगी ऐसे मकान जो 31 मार्च 2004 से पहले के बने हुए हैं। वहीं मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम 2012 में संशोधन के लिए हरियाणा राज्य महिला आयोग संशोधन अध्यादेश 2026 को मंजूरी दी गई है। महिलाओं की भागीदारी और प्रतिनिधित्व को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हरियाणा राज्य महिला आयोग में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 से बढ़ाकर 7 करने का निर्णय ले लिया गया है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस वार्ता के दौरान और भी बड़े बड़े बयान जारी किए गए। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का बयान कि आज विधायकों के साथ आयोजित बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए व्यापक रोड मैप पर चर्चा की गई है। वहीं प्रधानमंत्री के विजन के अनुसार हमारा लक्ष्य समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हरियाणा का निर्माण करना है। इसी उद्देश्य से आज विकसित हरियाणा 2047 चिंतन पहल का शुभारंभ भी कर दिया गया है। इस अभियान की थीम मेरी विकसित विधानसभा रखी गई है क्योंकि विकसित हरियाणा का निर्माण प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के समग्र विकास से ही संभव होगा। वहीं आज मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा की आगामी 20 वर्षों की विकास यात्रा का रोड मैप तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण शुरुआत की गई है। वहीं हर विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र का विजन चैंपियन बनेगा तथा क्षेत्र की समस्याएं, संभावनाओं और विकास की प्राथमिकताओं की पहचान स्वयं करेगा। वहीं विकसित हरियाणा 2047 के तहत राज्य के लिए नई महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन से अधिक पहुंचाने तथा प्रति व्यक्ति वार्षिक आय को 40 लाख रुपए से अधिक करने का लक्ष्य रख दिया गया है। वहीं महिला श्रम भागीदारी दर को 45% से अधिक और महिला साक्षरता को 100% तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हर विधानसभा क्षेत्र अपनी विशिष्ट पहचान, चुनौतियों और संभावनाओं के अनुरूप विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। इसी उद्देश्य से मेरी विकसित विधानसभा अभियान शुरू किया गया है। जुलाई और अगस्त माह के दौरान सभी विधानसभा अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जनता से सीधा संवाद के साथ हरियाणा में जमीन संपत्ति को लेकर यह महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट डेवलपमेंट चार्ज जमा कराना होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने डेवलपमेंट चार्ज से संबंधित प्रावधानों को भी मंजूरी दी गई है। आज की कैबिनेट बैठक में जिन संपत्ति मालिकों ने 1996 की अधिसूचना तिथि तक भवन बना लिए थे लेकिन डेवलपमेंट कर जमा नहीं किया था, उन्होंने उस समय लागू दरों के अनुसार शुल्क जमा करना होगा। जिन संपत्ति मालिकों ने पहले ही डेवलपमेंट चार्ज का भुगतान कर दिया था, उन्हें पोर्टल पर शुल्क में छूट प्रदान करने के लिए भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। तो ये मंत्रिमंडल की बैठक में महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। इसके साथ जगाधरी यमुनानगर में नियमितीकरण के लिए कमेटी बनेगी। सीएम सैनी मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुनानगर और जगाधरी के मामलों के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है जिसमें 1996 में भवनों का नियमितीकरण किया गया था। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक को यमुनानगर निगम में एक विशेष समिति गठित करने की मंजूरी दी गई है। समिति की अध्यक्षता नगर निगम आयुक्त करेंगे। समिति उन कॉलोनियों की पहचान करेगी जहां 26 सितंबर 2013 से पहले भवनों का नियमितीकरण किया गया था।
तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, कैबिनेट की बैठक हुई है। उसमें 15 एजेंडे रखे गए थे, जिसमें 14 एजेंडों पर मोहर लगा दी है कैबिनेट ने। और ये महत्वपूर्ण जो फैसले, 14 बड़े फैसले थे, जिनकी जानकारी हमने वीडियो में दी है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं, बड़ी घोषणाएं हुई हैं, नई अपडेट आई है आप सभी के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।